Hello, my dear students. I hope you are all fine and well. स्टूडेंट्स आज हम ज़र के फ़राइज़ जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में 5 या 6 ज़र के फ़राइज़ जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इनको हम ब्रीफली जो है वो जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। बहुत ईजी हैं। नंबर 1 पे है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आला तबादला। स्टूडेंट्स आला जो होता है या मीडियम होता है, ये ऐसा टूल होता है, ऐसा हथियार होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ होती है जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी दूसरी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है, ख़रीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो जो रुपया पैसा है, मनी है, जो ज़र होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी, ये खूबी होती है, ठीक है। उसका ये फंक्शन है कि वो हमें कोई भी चीज़, ठीक है, जो हम हल लेना चाहते हों, एक्सचेंज करना चाहते हों, ख़रीदना चाहते हों, ये हमें वो चीज़ देता है, ठीक है, लेके देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट जब जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की शॉपिंग करने, चीज़ें ख़रीदने, तो आपको कोई चीज़ पसंद आती है, तो आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ को ज़र के इवज़ एक्सचेंज कर लेते हैं। आपके पास जो मनी होती है, आप वो सेलर को दे देते हैं, शॉपकीपर को, और उसके बदले उससे वो चीज़ ले लेते हैं जो आपने ख़रीदनी होती है, ठीक है। तो ज़र एक टूल, ठीक है, एज अ टूल आपने यूज़ किया और चीज़ों को क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। तो जितनी भी हम आजकल जो दौलत की पैदाइश हो रही है, ठीक है, दौलत एक्सचेंज हो रही है, आपस में दौलत को तकसीम किया जा रहा है, वो सारे का सारा ज़र की बदौलत ही है, ठीक है। अगर ये मनी ना होता तो ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं और हमें जो मिल रही है, अशिया और खिदमात, गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रही हैं, वो ये सारा कुछ ना होता। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स आता है मेजर ऑफ़ वैल्यू, जिसे हम पैमाना कद्र भी कहते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम उनकी वैल्यू को अब हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है, कौन सी कीमती है, ठीक है, कौन सी चीप है, किस चीज़ का स्टैंडर्ड जो है वो हाई है, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्टैंडर्ड वाइज लो है। तो इवन कि हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, उस हर चीज़ की जो वैल्यू होती है ना, वो हमें आसानी से आजकल मेजर की जा सकती है। और वो सारा जो मेजरमेंट होता है वो इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास आज ज़र मौजूद है, ठीक है, एक ऐसा टूल मौजूद है जिसको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हमें पता चलता है ये शर्ट की ये प्राइस है, तो उस प्राइस से हम जजमेंट करते हैं कि ये शर्ट क्वालिटी वाइज अच्छी होगी, इसका स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, या ये ब्रांड की होगी, ठीक है। और अगर उसकी प्राइस कम होगी तो हम उसी वक्त जो है वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई जो है वो चीप मटेरियल यूज़ किया गया, इसीलिए इसकी कम प्राइस है, या ये ब्रांडेड नहीं है। तो कोई भी हम खाने पीने वाली चीज़ें खरीदते हैं, इवन कि अगर शुगर ख़रीदने जा रहे हैं तो हमें पता होगा कि ये 1 kg शुगर की ये प्राइस है, ठीक है। या ब्रेड ख़रीदने जा रहे हैं तो हमें पता होगा कि इस ब्रेड की जो है वो 100 रुपीज़ प्राइस है। तो हम किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है उसको हम आसानी से आजकल मेजर कर सकते हैं। ये ज़र का एक फ़रीज़ा है कि वो हमें किसी भी चीज़ की जो कदर है उसकी पैमाइश करके देता है। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स आता है ट्रांसफ़र ऑफ़ वैल्यू, इंतकाल कद्र। मीन्स कि हम आज अपने पास मौजूद हर चीज़ की वैल्यू को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, घर है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो घर मेरे पास जो है ना वो लाहौर में है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस घर की वैल्यू को ट्रांसफ़र करूँ और इस्लामाबाद जाके सेटल हो जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, उस घर को सेल करूँगा, ठीक है, और जो मेरे पास रुपया पैसा, जो मनी मेरे पास आएगी, उस मनी को मैं यूज़ करूँगा और इस्लामाबाद जाके मैं उसी पैसे का एक घर लेके वहाँ पे रहना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने लाहौर वाले घर की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया इस्लामाबाद में जाके, ठीक है, एक सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इवन कि हम अपनी किसी भी चीज़ की वैल्यू को किसी दूसरे के नाम भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अपने किसी भी जो है ना रिलेटिव या बहन भाई या रिश्तेदार या किसी भी दोस्त के नाम भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू को। स्टूडेंट्स, से जो हमारा फोर्थ पॉइंट है नेक्स्ट हमारा, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी हुकूमत होती है वो अदायगी और वसूलियों में बहुत उसको आसानी हो गई है कि वो पैसा आने की वजह से आजकल वो जितनी भी अपनी अदायगियाँ होती हैं, जैसे कि तनख्वाहें देना, ठीक है, पेंशन्स लोगों को देना, कोई स्कॉलरशिप देनी है या वजीफ़ा देना है या कोई इनाम देना है, तो वो प्राइस की फॉर्म में आसानी से जो गवर्नमेंट है वो दे सकती है,
ठीक है। और इसी तरह जो उसने रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, जो वसूलियाँ इकट्ठी करनी होती हैं, टैक्स की शक्ल में हो गई, कीमत की शक्ल में हो गई, या कोई जुर्माना वगैरह हो गया, या ये यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये जो हुकूमत हमसे वसूल करती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी उस प्राइस करेंसी की फ़ॉर्म में या मनी की फ़ॉर्म में हम उसको आसानी से पे कर देते हैं, ठीक है। तो हुकूमत को अपनी रेवेन्यूज़ और पेमेंट्स को इकट्ठा करने का भी एक बहुत आसान सा ज़रिया मिल गया है, ठीक है, जिसको हम ज़र कहते हैं या मनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें है मुआशी तरक्की या इकनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। बार्टर सिस्टम में इकनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही जो है तो वो कम या माइनर लेवल पे थी, माइक्रो लेवल पे थी, लेकिन पैसा आने के बाद, मनी आने के बाद इस इकनॉमिक डेवलपमेंट में भी इजाफा हुआ, ठीक है। लोगों ने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किए, लोगों की इनकम्स बढ़ी, इन्वेस्टमेंट्स लोग करना शुरू हो गए, अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करना शुरू हो गए, ठीक है। मुल्की सरमायाकारी के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारी वो भी होना शुरू हो गई, मुल्की पैदावार बढ़ना शुरू हो गई, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड मज़ीद बेहतर होता चला गया, ठीक है। जब रुपया पैसा आता है किसी इंसान के पास तो वो सारी की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, जायज़, जो वो पहले नहीं कर पाता था, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें ख़रीद सकता है अब जो पहले वो नहीं ख़रीद पाता था। तो इस तरह से उसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है, मेरी ज़िंदगी बेहतर होता चला जाता है। इंसान तरक्की करता है तो मुआशरा तरक्की करता है, ठीक है। और मुआशरा तरक्की करता है तो फिर हमारा पूरा मुल्क तरक्की करता है और फिर इकनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। और जो सिक्स्थ इसने पॉइंट हमें बताया हुआ है जिसमें मिसलिनियस फंक्शंस कुछ हमें बताएं, मुतफ़ारिक फ़राइज़, ठीक है, ये भी पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो आमिलीन पैदाइश होते हैं हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो पेमेंट्स होती हैं ना वो भी हम मनी में आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, ठीक है, और उसका रेंट जो है वो मुझे रुपीज़ में, पैसों में जो है वो मिल रहा है। तो इसी तरह अगर कहीं लेबर मैंने यूज़ किया तो लेबर की जो वेजेस होती हैं वो भी रुपीज़ में होती हैं, करेंसी में होती हैं, ज़र की फॉर्म में होती हैं। इस तरह कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो भी मनी ने आके उसके वो भी आसान कर दिया कि हम वो भी अब इंटरेस्ट भी ज़र की फॉर्म में ले सकते हैं, पैसे की सूरत में ले सकते हैं, ठीक है। और जो प्रॉफिट्स होते हैं, मुनाफे, वो भी हम करेंसी में, ये ज़र में जो है वो मुय्यर कर सकते हैं। इसीलिए आमलीन पैदाइश के मुआवजे जो हैं वो भी ज़र की सूरत में हम आसानी से पे कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो लोग जितने भी लोग हैं ना वो सोना चांदी या जेवरात या हीरे वगैरह इनको लेते हुए या एक्सचेंज करते हुए ना झिझकते हैं कि आया कि पता नहीं असली है या नकली, ठीक है, कोई ख़राबी ना हो, या पता नहीं इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको मुय्यर करना पड़ता है। फिर ये सारी चीज़ें इस वजह से करेंसी ने या ज़र ने आके लोगों की ये भी प्रॉब्लम आसान कर दी। अब हम आसानी से किसी भी करेंसी नोट को, ज़र की जो हमारे पास ज़रूरत होती है उसको कबूल करने के लिए आसानी से राज़ी हो जाते हैं, किसी भी ज़र की जो करेंसी की फ़ॉर्म होती है उसको। फिर थर्ड पॉइंट में कहता है कि ज़र एक सियाल पजीर असासा है। सियाल पजीर में हम लिक्विड एसेट मींस के ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जब चाहे फ़ौरन ही गुड्स एंड सर्विसेज की ख़रीदारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है या बेचनी है तो उसको फ़ौरन ख़रीदने के लिए आप अपने जेब से पैसे निकालते हो और उसको ख़रीद लेते हो। अगर आपकी जेब में सोने का सिक्का पड़ा है तो उसको ख़रीदने के लिए, फिर उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको टाइम लगेगा। आप पहले उस सोने के सिक्के को जाके करेंसी में कन्वर्ट करवाओगे, करेंसी में कन्वर्ट करवा के फिर उसके बाद वो चीज़ ख़रीदोगे, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम दरकार है, मेहनत दरकार है। लेकिन अगर वो लिक्विड फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में आपके पास वो ज़र पड़ा हुआ है तो आप उस चीज़ को फ़ौरन बाय कर लेते हो। तो ये भी ज़र का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। फिर हमारी जो गवर्नमेंट होती है जब भी उसको खसारा होता है, नुकसान होता है कहीं, या जो बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसमें जो कमियां कोताहियां नुकसान होता है तो वो फिर न्यू करेंसी जो है ना वो प्रिंट करके ना, ज़र को प्रिंट करके वो अपना वक्ती तौर पे नुकसान पूरा कर लेती है। और ज़र के आने से ही जो अगला पॉइंट है फिफ्थ, इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो मज़ीद डेवलप होता चला गया। और आजकल आप देख लें सारे का सारा क्रेडिट पे और इलेक्ट्रॉनिक मनी पे सारा काम हो रहा है। बैंकिंग सिस्टम हमारा इतना एडवांस हो चुका हुआ है, ठीक है। लोग अब करेंसी अपने पास कम रखते हैं लेकिन एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स और
ये सारी जो मीडियम है, बैंक्स हैं, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ वेल्थ, ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा ज़र के आने की वजह से हुआ है। तो ये सारे बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो आजकल हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, ज़र के, और इनसे फ़ायदा ले रहे होते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को जो है आज अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इनको पॉइंट्स को पढ़िएगा और कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम काइंड्स ऑफ मनी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा साथ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।